Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq and today मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेजेंट सिंपल का एक और गेम क्विज़ जिसमें आप सीखेंगे इज़ एम आर को कहाँ लगाया जाता है प्रैक्टिस के साथ। बेसिकली हम ये कर चुके हैं लेकिन इट्स अ टेस्ट, इट्स ओनली टेस्ट बिकॉज MCQs कभी लिखे हुए आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है बिकॉज आई एम विद यू, ओके। And the second thing, I will tell you where should we put M, R, is, and also I will tell you the meaning. Okay? मैं मीनिंग भी बताऊंगा और इज एम आर कहाँ पुट करते हैं ये भी बताऊंगा। ये प्रैक्टिस है, आपको आती होगी, ऑलरेडी आपको आती होगी। तो हमने प्रैक्टिस करनी है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। यानी हमने 15वां लेसन कर लिया, कोई इशू नहीं है, हम 20 तक ले जाएंगे, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे जहन में घुल ना जाए, हमें इस तरह पक्का ना हो जाए जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करें। आर यू रेडी? से यस। आर यू रेडी? यस तो बोलो भाई, मुझे आवाज़ नहीं आई। ओह सॉरी, आप लोग कहाँ से आवाज़ आएगी मुझे? आप तो अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ। खैर, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो आई डैश हैप्पी। ये बात याद रखिएगा, आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एम, सेकेंड ऑप्शन है आर, थर्ड ऑप्शन है इज़ एंड फोर्थ ऑप्शन है बी। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? व्हाट इज़ योर आंसर? प्लीज़ हरी अप बिकॉज यू हैव ओनली 3 सेकेंड। ओह, यू डोंट नो? लेट मी टेल यू। आई के साथ क्या आता है? एम। आई के साथ क्या आता है? एम। याद रखिएगा, आई के साथ एम के अलावा और एम का इजाफा कहीं नहीं होता। मिस्टर क्रेजी ने आपको आई एम की पूरी सीरीज करा रहे हैं, तो आपको तो ये याद होना चाहिए, आई एम क्रेजी। डू यू रिमेंबर? सो आर यू, ओ सॉरी, आई एम। सो यहाँ हम क्या करेंगे? आई एम। आई एम हैप्पी का मतलब क्या है? मैं खुश हूँ। आर यू रियली हैप्पी? यस ऑफ कोर्स आई एम रियली हैप्पी। आप वाकई में खुश हो? यहाँ मैं वाकई में खुश हूँ। डू यू हैव एनी डाउट? क्या आपको कोई शक है? Yes, of course, I am happy. I am happy. Next, you के साथ डैश डला हुआ है और sad लिखा हुआ है। इसमें से M आएगा, R आएगा, is आएगा, B आएगा। What is your answer? Please don't tell me. Just think and just do it. Okay, so let me tell you. You के साथ R आता है। क्या आता है? R. You are sad. You are sad. तुम उदास हो। You are sad. तुम उदास हो। तो मैं किस पे क्लिक करूं? R पे, not M पे। ओके, so you are. Okay, they dash beautiful. they के साथ ना M आता है, ना is आता है, ना B आता है। they के साथ क्या आता है? R. they are beautiful. they are beautiful. वो खूबसूरत हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दे आर दे आर खूबसूरत बोलने वाला था, तोबा तोबा। दे आर ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। इट्स अ जोक, ओके, डोंट माइंड। ओके, ओए हे, वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। कैसे लिखेंगे? शी एम स्मार्ट? नो नो नो। शी आर स्मार्ट? नो नो। शी बी स्मार्ट? नो नो सर, यू आर रॉन्ग। शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, चालाक है, क्या बात है। शी इज़ स्मार्ट। सो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ही आगे जा सकूँगा। ओके, द स्काई डैश ब्लू, आसमान नीला है। ये मैं जुमले सारे करा चुका हूँ, बट इट्स अ टेस्ट। ओके, सो द स्काई डैश ब्लू। स्काई के साथ स्काई नाम है, और नाम के साथ कोई भी एक नाम के साथ हम हमेशा इज़ लगाते हैं। द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। क्योंकि नाम एक है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे? इज़। ओके, ही सिंगुलर है, और सिंगुलर ही, शी या कोई एक नाम के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? इज़। ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है। ही एम ओल्ड नहीं होगा, ही आर ओल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है। ओके, सो आई दोबारा आ गया। डू यू रिमेंबर? हमारा फर्स्ट भी आई था। आई के साथ आर लगाओ, नहीं। आई के साथ इज लगाओ, नहीं। आई के साथ बी लगाओ, हाँ हाँ, नहीं वे। आई के साथ एम लगता है, भूल गए क्या?
Don't be crazy, okay? Because you are the student of Mr. Crazy, so you are crazy, okay? So I am worried. I am worried का मतलब क्या होता है? मैं परेशान हूँ. I am worried. Okay, John dash nice. John अच्छा है. So John जो अच्छा है वो कहाँ पर है? इसके साथ John के साथ M लगाऊं? Should I write M? No. Should I write R? No, sir, you are wrong. Should I put here B? No, sir. John is a name and it's a singular, and we should use is, because एक नाम के साथ हमेशा कोई भी एक नाम के साथ क्या आता है? is आता है. So John is nice. John अच्छा है. Okay, so John is nice. So you can put here, oh, Tariq and Ali dash friendly. तारिक नाम है सर, हम इज लगा दें? नहीं. सर हम बी लगा दें? नहीं. हम एम लगा दें? नहीं. सो क्या लगा दें सर, बता देना खुद ही. ओके, सो देखें, एक से ज़्यादा नाम है. तारिक एंड आई. क्या है? तारिक एंड अली. सॉरी, आई बोल दिया. तारिक एंड अली दो नाम है. सो इसके साथ क्या लगना चाहिए? दो नाम. जब एक नाम होता है तो इस लगता है, तो दो नाम होंगे, क्या लगेगा? आर. तारिक एंड अली आर फ्रेंडली. मेरा NTS का पता नहीं कौन सा टेस्ट था, मुझे अभी भी याद है, उसमें लिखा हुआ था जो मैंने गलत किया था. अक्सर इंसान गलतियां करके सीखता है, तो मैं आपको वो गलती बता दूं. वो कुछ इस तरह था, यू एंड आई. यू एंड आई. यू इज़ अ सब्जेक्ट and I is a subject. There are two subjects in this sentence. So what will you add here? Is or am? Because I के साथ क्या लगता है? am. मैंने बोला you and I, तो I के बाद तो फौरन am लगना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ दो हैं, you and I, तो R लगेगा. इसी तरह ये बात याद रखिएगा, you and I are friends. तारिक and Ali is, oh sorry, Tariq and Ali are friendly. Tariq and Ali are friendly. तारिक और अली दोस्त हैं या दोस्ताना हैं. अब वो वाला दोस्ताना नहीं है, याद रखिएगा. तारिक एंड अली आर फ्रेंडली. वो दोस्त हैं, तारिक और अली आपस में दोस्त हैं. तुम अच्छे हो. यू एम गुड. नो नो सर, यू आर रॉन्ग. इज लगा दूँ? नहीं. बी लगा दूँ? नहीं. सर आर लगा दें, दिमाग ना खाएं, आगे चले. यू आर गुड. जस्ट किडिंग, ओके, डोंट माइंड, डोंट माइंड. Oh, nice job, you have done a great job. Okay, so today golden word, because I'm here with you. Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. अक्सर मैंने लोगों को देखा है, पता नहीं यार, उनको खुद अपनी ज़बान सिर्फ आती है, दूसरों की ज़बान अगर कोई बोल रहा हो ना, उस पर मजाक बड़ा उड़ाते हैं. तो याद रखिएगा, नेवर मेक फन ऑफ समवन. उस शख्स का मजाक कभी मत उड़ाओ, कभी उस शख्स का मजाक मत उड़ाओ हु स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश, जो टूटी फूटी, ब्रोकन इंग्लिश कहता है टूटी हुई, अटक अटक के बोलना, या टूटी हुई इंग्लिश, या गलत इंग्लिश बोलना. हु स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश, जो टूटी फूटी या गलत इंग्लिश बोलता हो, उसका मजाक मत उड़ाओ. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दे नो अनदर लैंग्वेज. इसका मतलब ये है, अगर वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दे नो अनदर लैंग्वेज. वो इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं. अक्सर लोग इस वजह से मजाक उड़ाते हैं कि इंग्लिश गलत बोल रहे हैं. अरे तुम्हें क्या भाई, हम इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, हमारा मुँह है, तुम्हें क्या भाई? We don't care about you, just be off. अच्छा, अगर कोई आपको टीस करने की कोशिश किया करे, तो आपके, मेरे पास एक हरबा है, लेकिन इससे लोगों का दिल दुख जाता, तो ये हरकत नहीं कीजिएगा. what जस्ट क्या 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 बोलते रहे. अगर ये मज़ा ना करे तो बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ. आई डोंट वांट टू लिसन यू, बी ऑफ.
मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता, जस्ट बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ. सो इट्स रियली कूल, बट डोंट से एल्डर्स, ओके, डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द एल्डर. बड़ों के सामने ऐसे मत बोलिएगा, बिकॉज यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, ओके. आपको बड़ों को इज्जत देनी चाहिए. नेवर मेक फन ऑफ समवन हु स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश. जो ब्रोकन इंग्लिश बोलता है उसको नहीं करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड यू विल डू प्रैक्टिस एट होम, एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूट्यूब वीडियो, सो यू कैन डाउनलोड दिस गेम फ्रॉम देयर, ओके. आप वहाँ से ये गेम, ये क्विज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले करें. ये मत सोचे कि मैंने खेल लिया तो आप नहीं खेलेंगे. इससे क्या होता है, देखो, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट. Practice make a perfect. When you play this game, you have to speak also. For example, you are honest, we are best, you are girl, I am a boy, I am Tariq, you are crazy. Okay, so hope you enjoy. Allah Hafiz. खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और अपने खर्चे पे रहें. मुझसे मत मांगे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंजूस पखी चूस हूँ.